स्कीम का मूलतः उद्देश्य होता है स्कीम के नाम बदल सकते हैं, थोड़ा योजनाएं बदल सकती है। कभी ये डोभा के रूप में आ सकता है, कभी ट्रेन कट के रूप में आ सकता है, अलग अलग स्वरूप में आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात पर बल देना है कि हम रोजगार को आधार बना रहे हैं। वित्तीय व्यवस्था में नीचे के आम लोगों के बीच में पैसा पहुंचे, इसका आधार हम बना रहे हैं। लेकिन उसी बीच में देखिए कि उनके हाथ तक जाने के लिए 8 घंटा का श्रम तय करते हैं हम, कि 8 घंटा का श्रम आपका तय होता है, 8 घंटा आप मेहनत करते हैं। इस मेहनत को आधारभूत ढांचा में हम बदल नहीं पा रहे। ये गेप हम कहते हैं कि आप 8 घंटा समय दो, 8 घंटा आप काम करो और काम करने पर आपको हम वेतन देंगे, आपके हिस्से में आपका श्रम का दान जाएगा। लेकिन इस श्रम को संपत्ति नहीं बना पा रहे, इस श्रम को यह आकार नहीं ले पा रहा है। मैं चाहता हूं कि वहां चिंतन प्रारंभ हो। ये मेरी पार्टी का मेरा मानक, क्योंकि वहां पर अगर आकार और आधार बनाना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से अगर जल स्रोत तैयार करना चाहते हैं तो एक जल स्रोत मानक तैयार होगा। कोई भी काम निर्णय जिसके माध्यम से ये हो सकता है आपको तय करना होगा कि भाई वो श्रम बेकार ना जाए, वो श्रम एक आकार तैयार करे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, जिसका लॉन्ग टर्म भविष्य में जिसका उपयोग बार बार किया जा सके। अगर यही स्वरूप डोबर की जगह तालाब बन जाए, ट्रेंच कट की जगह पर अगर सड़क या नदियों के कटाव को रोका जाए तो ये आधार हो सकता है। हमारे विभाग का चिंतन चल रहा है, कॉपी पेस्ट भी बहुत ज्यादा चलता है, ये आदत बन गई है। मुझे लगता है कि इन आदत से ऊपर उभरना होगा और राजनेताओं का समझना होगा, क्योंकि ये जवाबदेही कहीं ना कहीं उन पर आती है। ये आपको तय करना होगा कैसे लॉन्ग टर्म में इस व्यवस्था को राज्य के उपयोग के लिए करोड़ों रुपया खर्च जो हो रहा है, इसका उपयोग भविष्य में हम लोग लगातार कर पाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं, कई चीजों के साथ में इसको जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि जब भी इस तरह का स्थिति आता है तो भार अंततः आम लोगों पर ही आता है, किसान पर आता है, आम मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा में बसने वाले परिवार के ऊपर आता है। एक तरफ रियायत के नाम पर चावल का वितरण तो हो जाता है, कुछ राशि का वितरण तो हो जाता है, लेकिन इसका वसूली का माध्यम कभी भी देखो तो एक ही है, वो है टैक्स। अभी लगातार आप 1 जून से लेकर आज तक आप देखो तो पेट्रोल के दाम में लगभग 8 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, तेल के दाम में करीबन 8 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल में फर्क पड़ा है। ये बिल्कुल ये सच है कि पैसा आप ही से आना है। सरकार को इससे भी अलग विकल्प पे सोचना चाहिए, इसके विकल्पों पर जाना चाहिए कि टैक्सेस मतलब आधार ना बने, के टैक्स गवर्नमेंट का मूल आधार ना बने और इसमें किसान पर जिसको हम 1000 2000 का सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, हम तो उन्हीं के डीजल पर उनको भार दे रहे हैं। आज के दिन में मोटरसाइकिल कमोबेश मध्यम वर्ग के लिए और बिलो प्रॉपर्टी लैंड में रहने वाले लोगों के लिए भी आधार बना है। साइकिल का विकल्प हो गया, आजकल मानक हो गया है। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल का उपयोग मध्यम वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार करते हैं। अब पेट्रोल में सबसे ज्यादा से कम उनसे ज्यादा आता है, तो अंततः उन्हीं के जेब से पैसा निकालने की तैयारी चल रही है। मैंने कहा कि आज सरकार को इनके विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि और सोर्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम इनके विकल्प पर जाए और बड़ा कार्यक्रम सरकार को तैयार करना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से हम कैसे आगे तक बढ़ सकते हैं। मुझे सरकारी योजनाओं को बंद करना, ये कहकर कि अभी संक्रमण का काल चल रहा है, क्योंकि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तो आधार है रोजगार सृजन का। अब वार्षिक योजनाओं को बंद करके रोजगार देने की कल्पना थोड़ी अधूरी लगती है, इस पर भी विचार होना चाहिए।
मैं चाहता हूं कि ग्रामीण कुटीर उद्योग पर बल देना चाहिए। मुझे अच्छा लगा शुरुआती दिनों में जब सरकार का गठन हुआ और एक झारखंडी विचारधारा की सरकार कहने वाले, मैं तो कभी कभी लगता हूं कि इसको जिंदा रखना होगा अपने निर्णयों पर। केवल विचारधारा एसेट नहीं हो सकता है, झारखंडी विचारधारा एसेट के रूप में नहीं हो सकता है, बल्कि आपके निर्णयों में, आपके कार्यों में प्रतिलक्षित होना चाहिए ये विचारधारा। क्योंकि इस झारखंड की कल्पना में, जब इसकी कल्पना की थी आदरणीय चैतन्य महाप्रभु ने इसकी कल्पना की थी, तो इस झारखंड के बारे में साल पत्र में खाने वाले और ताल के पटिया पे सोने वाले, उनकी कल्पना के ये दो शब्द थे। शुरुआती दिन में मैंने देखा कि राज्य के बड़े नेताओं ने साल पत्र पर खाने का और उसको साल पत्र को आधार बनाने का निर्णय आया कि अब से सरकारी समारोह, सरकारी कार्यक्रम में साल पत्र का इस्तेमाल होगा। लेकिन पिछले दिन और आज आप देख लो, ये सरकारी किसी कार्यक्रम में ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं इसीलिए कहता हूं इस विचारधारा को निर्णय की धारा बनाना जरूरी है। ये आधार होता है। आज भी आप देखेंगे तमिलनाडु में, उदाहरण दे रहा हूं, ये आप जाते हैं तमिलनाडु तो आपको केले के पत्ते में आपको भोजन परोसा जाता है। बड़े से बड़े समारोह या कहीं पर उन्होंने कल्चर बना दिया, इसको संस्कृति बना दिया। हम उसको संस्कृति बना नहीं पाते। एक दिन का अखबारी कार्यक्रम होता है, लोगों तक सूचनाएं जाती है, फिर ये ठप पड़ जाता है। ये कंटिन्यू होना चाहिए। आधार है तो ये दिल में दिखना चाहिए, निर्णय में दिखना चाहिए। और पूरे झारखंड की व्यवस्था, झारखंड के मानव, झारखंड के लोगों में इस चीज को आधार बनाया जाए कि जितने भी सरकारी निजी समारोह जो भी होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो। ये एक संकल्प और निर्णय के साथ जाना चाहिए। मैं इसी के साथ साथ महुआ के बारे में धारणा जो हो जिनकी, लेकिन आजीविका का ये 33% वन भाग का आजीविका का मूल आधार है, बड़ी आबादी का आधार भी यही। उनको लेकर केंद्र सरकार की कई योजनाएं अभी प्रारंभ हुई, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप देखेंगे अभी के समय में हो क्या रहा है। मेरे सभी इस प्रदेश के नौजवानों को इस ओर बड़ा ध्यान देना होगा कि देखो अभी की जरूरत क्या बनी। इस संक्रमण काल में दो चीज बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। एक जो हमने लगाया हुआ है, दूसरा हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर या फिर घर के लिए सैनिटाइजर, ये बहुत आवश्यक होगी। दो चीजें एकदम अनिवार्य हो गया। आप देखेंगे कि बड़े लोग, बड़े उद्योगपति जिनका मूलतः धंधा कल कोई दूसरा था, किसी दूसरे क्षेत्र में जिनकी महारत थी, वो सभी लोग वक्त के तकाजा के हिसाब से सभी लोग आज के दिन में ये दो धंधे में अपने आप को, वो बाजार को पहचानी और बाजार को पहचानते हुए, आवश्यकता को पहचानते हुए अपने मूल्य जो आधार था उनका धंधा तो उसे छोड़कर ये बाजार के आधार पर अपने आप को बदल लिए। अब हमें भी यहाँ के तमाम किसान नौजवान से मेरा आग्रह कि आपको भी इस वक्त के हिसाब से, वक्त के आधार पर आपको भी अपनी आजीविका और अपने नित्यदिन की जो सीमित प्रक्रिया है उससे अपने आप को हटाकर वर्तमान और आवश्यकता के आधार पर काम करना पड़ेगा, वो खेती ही क्यों ना हो। मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान धान की खेती और एक वक्त की खेती में करते हैं। लेकिन इसी बीच में जहां इस रांची आसपास में खासकर हम लोग लोहरदगा से मांडर होते हुए उस पूरे रोड को हम लोग सब्जी के लिए जानते थे, वो अपने तरीके के खेती करते थे। लेकिन आज के दिन में आधुनिक तकनीक के साथ अगर कहीं पर बदलाव हुआ है तो ये ओरमांझी ने दिया है। इस प्रदेश के अंदर ओरमांझी ने एक बदलाव दिया है, ओरमांझी के किसानों ने तकनीक से जुड़कर एक बदलाव दिया है। बदलना होगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को बदलना होगा, खेती की विधि को बदलना होगा और इसके साथ साथ बाजार भी ढूंढने होंगे। हमें उस ओर तैयारी करना है। मैंने कहा कि अलग फ्रंट खोलना है, आर्थिक आधार खोलना है, तो उसके लिए तैयारी भी आपको प्रारंभ करने होंगे। ये कुटीर उद्योग पर बल देना होगा। कुटीर उद्योग के आधार को
मार्केट देने की भी तैयारी सरकार को करनी होगी। मैं शिक्षा के संदर्भ में 2-4 बातें कहना आवश्यक समझ रहा हूं, क्योंकि 4 महीना से बड़ा इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था कोरोना काल के कारण अभी 4 महीना से बच्चे स्कूल कर नहीं पा रहे, स्कूल जा नहीं पा रहे। प्राइवेट स्कूल में निश्चित रूप से कहीं कहीं पर यह संभव हो रहा है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए प्रारंभ हुआ है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई से खुद वो छात्र भी संतुष्ट नहीं। तो इस पूरी व्यवस्था में हमारा एक पूरा सिस्टम के अंदर शिक्षा को मैं पूर्व भी देखा, अभी भी देख रहा हूं कि भाई एक सिलेबस पूरा करना है, मतलब पूरे क्लास 9, 8, 7, 6 जो भी है तो उनको 1 से लेकर 8, 9 तक तो पास कर देना है। उसके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं, उसके लिए कोई दूसरा आधार नहीं बनाया गया। अनिवार्य रूप से उनके स्कूल के पाठ्यक्रम में जुड़े बगैर उन्हें आगे की क्लास में भेजा जाता है, और इसको पूरे शिक्षा सिस्टम ने अनिवार्य कर दिया है। भाई शिक्षा का मतलब क्या है? ये 10th जाएंगे, 12th जाएंगे, ये नींव है हमारे विषयों का। ज्ञान के बगैर हम आगे बढ़ेंगे? ये तो ज्ञान का माध्यम है शिक्षा। इसके बगैर अगर यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नींव तो कमजोर हो गया। अब इस नींव के जोर पर आगे किस प्रतियोगिता परीक्षा में या फिर किस नौकरी में हम किस रूप से आएंगे, इसकी कल्पना करिए। ये जनरल कल्पना होनी चाहिए। ये जब ये निर्णय आता है तो उसके लिए उपाय करिए। 4 महीना 6 महीना से पाठ्यक्रम अगर नहीं समाहित हो पाया, बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, क्लासेस नहीं हुए, तो उसको पूरा कैसे करेंगे, इसकी तैयारी करनी चाहिए। वो कैसे पूरा हो, ये तो सहज माध्यम है कि आपने उसको उत्तीर्ण कर दिया अगले क्लास के लिए, लेकिन क्या वो क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 किसी भी कक्षा का संपूर्ण जो उनके लिए किताबी ज्ञान था उनमें समाहित हो पाया? ऐसा नहीं हो पाता है और नहीं हो रहा है, और हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने का कोई ना कोई विकल्प आपको निकालना पड़ेगा। मैं स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य चूंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जितने भी मैं अधिकतर देख रहा हूं कि उनके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के सुविधाएं की है कि भाई आपके लिए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था की है, ताकि आप अगर आप बीमार होते हैं तो आप जाके सुलभ इलाज करा पाएंगे। ये लगातार चल रहा है, ये चलती है समय समय पर। भारत सरकार, राज्य सरकार के अंदर कई तरह की योजनाएं चलती है। सिस्टम के कारण आम लोगों के लिए योजना सहज नहीं हो पाता है। पहले इनको योजनाओं को सहज किया जाए ताकि लोग सीधे तौर पर अस्पतालों का लाभ ले सके, कार्ड का उपयोग कर सके, और उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। मूल्यांकन भी आप करिए, लेकिन ये ध्यान रहे, हम लोग ये सभी लोग मानते हैं इस सब का बीमारी का मूलतः जड़ पानी और भोजन है। ये यहीं से प्रारंभ होता है। तो शुद्ध जल लोगों को मिले, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। हम आज तक स्कूल में शुद्ध जल नहीं दे पाए। शौचालय में जल के बारे हम लोग चर्चा करते हैं। स्कूल में खाना बनाने, रसोइयों के यहाँ पर शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाता है। जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, मध्यम भोजन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी अच्छा पानी उनके लिए उपलब्ध है ऐसा नहीं। शौचालय में पानी है, इसका उपलब्ध नहीं। पीने के लिए अच्छा पानी है, इसका उपलब्ध नहीं है। तो इस पर केंद्रित होना पड़ेगा कि भविष्य में हम बीमारी के ग्रस्त ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, इसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। योग दिवस कल हम लोग ने मनाया, निरोग रहने का संकल्प लिया, लेकिन निरोग का पहला आधार तो पानी और भोजन है। पौष्टिक आहार मुक्त जाना चाहिए। अभी हॉस्पिटल में जो अभी संक्रमण से लड़ने का कोई दवा तो आया नहीं, लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, जान रहे हैं कि हम बीमार हो गए, हॉस्पिटल जा रहे हैं और प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर। यही तो हो रहा है हॉस्पिटल में, और लोग उस क्षमता को बढ़ा के फिर वापस आ रहे हैं, निरोग होकर मुक्ति, उस रोग से मुक्ति पाकर वापस आ रहे हैं। हमें ये तैयारी करनी है कि क्षमता हर शरीर में रहे। ये तैयारी भविष्य के लिए करना है ताकि लोग निरोग रह पाए। पहला तो बीमारी ना आए, और बीमारी आए तो उसे मुकाबला करने की क्षमता शरीर में हो। इस आधार की
घोषणा करनी चाहिए। इस आधार पर रणनीति स्वास्थ्य विभाग को बनाना चाहिए। कल्पनाओं पर हम सभी लोगों को बल देना चाहिए। मैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन में, चूंकि आज का दिन और पूरा फोकस इसी आधार पर है, मैंने कुछ गुणात्मक बदलाव की ओर पहल किया है। मैं ये देख रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर ये जवाबदेही न केवल राजनेताओं का, मैं प्रदेश के सभी नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं, ये लड़ाई केवल किसी पद पे आकर, केवल मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक केवल ये लड़ाई नहीं है। एक नौजवान के रूप में भी अपने दायित्व को और झारखंड के अंदर झारखंड की विचारधारा को हमेशा जिंदा रखकर आपकी पहल और आपके कर्म में ये विषय हमेशा झलके, यही संकल्प लेने का आज का दिन है। आइए, ये बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए परिवेश में हर क्षण एक नया मौका देता है, एक अवसर होता है। इस वर्तमान अवसर को हम अपने प्रदेश के हित में कैसे समर्पित कर पाए, यही पॉलिटिकल कार्यक्रम होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए, यही राजनीति होना चाहिए। मैं हमेशा आरोप प्रत्यारोप के दौर से विकल्पों पर ज्यादा जोर देता हूं। ये मेरे अपनी राजनीतिक परिपाटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं प्रदेश के लिए, चूंकि मेरा इस प्रदेश में न केवल मैं पार्टी का बल्कि प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो प्रदेश के विषयों के साथ, देश के विषयों के साथ अपने को तोल के रखना और उसके साथ राजनेताओं को नए विकल्प की ओर जाना, नई सोच की ओर जाना और विश्वव्यापी जो पूरी व्यवस्था है उसमें कैसे अपने आप को उभार के सामने ला पाए, इसकी तैयारी हम सभी लोगों को मिलकर करनी चाहिए। आइए, इस सूचना के इस तंत्र के माध्यम से आज संकल्प दिवस में मैं से लेकर इस प्रदेश के सभी संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी से लेकर आवाम तक, क्योंकि मैंने इसको केवल कार्यकर्ताओं तक आज के कार्यक्रम को सीमित नहीं रखा। जो मेरा वॉइस है, जो मेरी बातें हैं, वो केवल मेरे पार्टी के पदाधिकारियों के लिए नहीं है। मेरी ये सोच के रूप में आम जनता के डोमेन में ये मेरा विषय है। इस विषय के साथ हम सभी लोगों को आगे जाना है। पद पर आना, सरकारों का बनना चलेगा, आता जाता रहेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पद में रहकर अपने दायित्व का या इस प्रदेश को किस पद पर आगे बढ़ाएं, किस ओर ले गए, इसका चिंतन हमेशा और मूल्यांकन होते रहेगा। उस 22 जून की इस घटना का मूल्यांकन आज 34 वर्ष के बाद भी हम इस रूप से कर रहे हैं। उसी तरह वर्तमान का भी मूल्यांकन भविष्य में किया जाएगा। इस आधार पर हम सभी लोगों को काम करना है। आइए, इस नई परिवेश में खुद को सुरक्षित रखें, इस राज्य और देश को सुरक्षित रखने का प्रण लेते हुए अपनी बात को शेष करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।